नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई की आवाज में। और हम लगातार रिक्शा परमिट को लेकर जो है चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि चर्चा जो है जरूरी है, क्योंकि रिक्शा चालक परेशान है, उनका साफ तौर से रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज परमिट को लेकर समस्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लोगों को मराठी भाषा अनिवार्य रखा गया है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं रिक्शा चालक के जो है रोजगार को? रिक्शा चालक के रोजगार को लेते हुए मराठी कोई अनिवार्य ऐसा नहीं है कि मराठी आओ तभी उन लोगों को परमिट मिलना चाहिए। इन लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। ये लोग मेहनत से परिश्रम से अपना कमाते खाते हैं। इन लोगों का मेन चीज़ तो हिंदी ज़रूरी है। हिंदी तो आम जनता को समझ में आता है। इसके लिए मैं यहाँ तक बोलूँगा कि इन लोगों के ये लोग और रिक्शा चालक एक्चुअली सबसे गरीब वर्ग में आते हैं। इसके लिए सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए कि इसको मराठी नहीं आवे लेकिन परमिट उनको देना चाहिए। हमारा मानने का तात्पर्य है। बिल्कुल, प्रशासन को कहीं ना कहीं मराठी भाषा का जो परिपत्र जारी किया है कि मराठी भाषा अनिवार्य होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने की जरूरत है, ताकि जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रिक्शा चलाकर अपने घर को चलाते हैं, वो पूरी तरीके से कम उनका जीवन पर्यन हो सके। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एक बड़ी समस्या उभर कर आई है, कई रिक्शा यूनियन जो है अब रोड पर उतरने की चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं हुआ, अगर परमिट को लेकर बदलाव नहीं होता है तो हम रोड पर उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ का नौशक्ति रिक्शा यूनियन किस तरह से आगे जाएगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नौशक्ति रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन प्रतिनिधि राहुल सिंह। 1988 में एक रूल्स आया था परिवहन मंत्रालय से कि मराठी अनिवार्य है। 92 में परमिट चालू हुआ, 94 में, 97 में, फिर अंतराल में 2014 में चालू हुआ। सेम सिस्टम यही था, लॉटरी विनर, लेकिन उसमें मराठी भाषा अनिवार्य नहीं की है। जो अंतराल में परमिट चालू हुआ था 1988 में रूल्स आया तक मराठी भाषा अनिवार्य है, होना चाहिए। जो स्थानिक महाराष्ट्र के लोग हैं उनको मराठी बोलना चाहिए। जो उनको परमिट मिल रहा है उनको मराठी आना चाहिए, लेकिन संपूर्ण मराठी नहीं आना चाहिए। बेसिक 20% जो उनको जानकारी, जो डेली बेस में हम लोग यूज करते हैं, उतना आना चाहिए। लेकिन कंपलसरी आज इतना बना दिए हैं कि जो लोग स्थानिक महाराष्ट्र के, उनको भी बोलने में मिस्टेक हो रहा है, उनको समझने में मिस्टेक हो रहा है। तो जो अलग स्टेट से आए हुए हैं उनको तो प्रॉब्लम होने वाला ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले जो परमिट चालू किया गया था उसका सिर्फ 200 रुपये फीस था, अभी आज 16,000 रुपये है। एक रिक्शा चालक 16,000 रुपये फीस जमा करके परमिट ले रहा है, और उनके ऊपर मौखिक लिखित जो भी परीक्षा है मराठी, उनसे लिया जा रहा है और उनको फेल किया जा रहा है, क्योंकि उनका साठ गांठ है दलालों के माध्यम से। कल एक परमिट से उनको 60-70 हज़ार रुपये आने वाला है, इसलिए उनको फेल किया जा रहा है। और यही आरटीओ की मंशा है। अब राज्य सरकार जो करे उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इतना अनिवार्य नहीं करना चाहिए कि जो 80% लोग वहाँ से फेल हों और उनको परमिट ना मिले। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के परिपत्र को लेकर? ये परमिट जो चालू किए हैं बिना वेटिंग का, तो इसमें मराठी जो कंपलसरी कर दिए हैं, इतना कंपलसरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो 1-2 साल से रिक्शा चला रहा है उसको पब्लिक के बीच में रह करके इतनी जानकारी हो गई है कि उनकी भाषा समझता है वो, उनको कहाँ ले जाना है, क्या छोड़ना है, कैसे बात करना है। और हिंदी शब्द जो है ये आम आदमी को आता है। पूरे इंडिया में जितने, भारत में जितने लोग हैं, किसी प्रांत के हों, हिंदी सबको आता है। तो उसमें हिंदी और प्लस जो उनकी भाषा है वो मिल के दोनों जो है सबको समझ में आता है और पब्लिक को तकलीफ नहीं होता है। ये केवल जो है आरटीओ या मंत्रालय द्वारा जो किया गया है, केवल परेशान करने के लिए किया गया है और उन लोगों को पैसे के लिए किया गया है। आज 16,000 भरा करके उसके बाद उनसे पूछ करके जो प्रश्न उनसे पूछा जाता है, जो उन एजेंट के द्वारा जो उनकी लिस्ट चली गई, तो वो लिस्ट में क्या होगा उनका रहेगा, वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे उतना उनको एजेंट बता देंगे, वो बता देते हैं, हाँ वो पास हो गए। और जो मराठी बेचारे हैं, जो उनको यहाँ की पैदाइश है, उनका जो है यहाँ जन्म हुआ है, वो बोलते हैं तो वो उनको फेल कर दे रहे हैं, जो कि उनको जानकारी पूरी है यहाँ की।
और वो फेल हो रहे हैं और जिसको जानकारी ना होते हुए भी उनको पास कर दे रहे हैं, क्योंकि वो मिल करके उनको उतना 2-3 प्रश्न बता दें कि यही बता देना, वही पूछेंगे उसे बोके कर देते हैं। ये सब जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। साधारण मराठी ये ऐसा नहीं कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है नहीं आता है, पब्लिक के बीच में रह रहा है, वो 10 साल 5 साल रिक्शा चला रहा है, उतनी जानकारी उनको है। वो जो बोलते हैं कहाँ उनको ले जाना, मराठी में बोलेंगे तो भी वो जगह ले जा छोड़ते हैं, उनसे उतना पैसा जो है जो होता है मीटर लेते हैं। लेकिन ये कभी ऐसा तकलीफ नहीं आया कि नहीं इनको मराठी नहीं आता है बोलने, या कोई रिक्शे वाला जो है ड्राइवर है उसको समझ नहीं आ रहा है। और हिंदी जो रिक्शा वाले जो भी है बोलते हैं उन लोग भी समझ में आता है। वो मान लो मराठी में जो बोले भी तो उनको हिंदी में वो जवाब देती, जब मराठी उसको आ रहा तभी हिंदी में जवाब दे रहा है, तो वो जानकारी उनको भी हो जाती। कोई तकलीफ नहीं, केवल जो है परेशान करने के लिए किया जा रहा है और पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित होता है कि मराठी अनिवार्य है, लेकिन अगर बात करें तो मराठी, बेसिक मराठी सबको आनी चाहिए और बेसिक मराठी लगभग सबको आती है। ऐसे में रिक्शा चालक को पूरी तरीके से मराठी आना, ये अलग परिपत्र से कहीं ना कहीं परमिट को लेकर जिस तरह से धांधली चल रही है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को किस तरह से सवाल उठाने चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। जहां महाराष्ट्र सरकार ने ये अनिवार्य किया है कि जो भी रिक्शा चालक को परमिट दिया जाए उसको भर्राटेदार मराठी आनी चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं इस परिपत्र को? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। प्राइवेट जब से टैक्सियां आई हैं उससे कहीं ना कहीं टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के धंधे पर इफेक्ट पड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे तिवारी जी, आप अध्यक्ष हो यूनियन के, जिस तरह से अभी आपके ही सहयोगी ने कहा कि उबर और ओला जब से टैक्सियां आई हैं कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, ऐसे में क्या कुछ डिमांड करेंगे आप? मेरा महाराष्ट्र सरकार से, परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि जो ओला और तमाम खाजगी कंपनियां आकर के रिक्शा चालकों के धंधे में जिस प्रकार से इन्होंने होड़ मचाया है उससे आम रिक्शा चालक परेशान है। तत्काल सरकार इन पर बैन लगावे और रिक्शा चालकों को जिस हिसाब से सरकार के अंदर एक सकारात्मक विचार होता है और लेते हुए उन्होंने जो 2 लाख से ज्यादा परमिट निकालने का काम किए, सरकार की जो मानसिकता एक सकारात्मक है, उसी हिसाब से रिक्शा चालकों के भलाई के लिए तमाम जो प्राइवेट कंपनियां रिक्शा चालकों का, टैक्सी चालकों का जो हक मार रहे हैं तत्काल इसको बंद करना चाहिए। मैं शासन को बताना चाहूंगा, अगर जल्द से जल्द ये कार्रवाई खाजगी कंपनियों के विरुद्ध नहीं हुई तो नौशक्ति रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन के तरफ से मुंबई शहर में बड़ा मोर्चा निकाल करके ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारे आम रिक्शा चालकों का हक नहीं मिलता है। बिल्कुल आंदोलन होगा जब तक प्राइवेट कंपनियों की जो टैक्सियां हैं उन पर अगर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज समस्या है टैक्सी चालक और रिक्शा चालक को लेकर, परमिट की समस्या देख रहे हैं आप किस तरह से आरटीओ में होता है, क्या आपको लगता है कि मराठी अनिवार्य होना चाहिए? एक्चुअली हम सब इंसान है, ना मराठी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। हम सबके अंदर आत्मा एक ही होता है। आत्मा कोई मराठी नहीं होता है और हिंदू नहीं होता है। पेट सबका है, मराठी का भी पेट है और जो बाहर कास्ट का है उसका भी पेट है। सबको देना चाहिए परमिट, ऐसे नहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इंसान है इसको देना चाहिए, मराठी देना चाहिए, गुजराती ऐसा नहीं है। और जो है लाइसेंस बस सबको बस है, लेकिन परमिट सबको नहीं मिल रहा है। जिसका लिस्ट पे नाम आया है ऑनलाइन में उनको परमिट देना चाहिए। बिल्कुल, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको मिलना चाहिए। क्योंकि लॉटरी सिस्टम से अगर वो जीतता है तो उसका अधिकार होता है, जब आप लॉटरी सिस्टम रखते हो और लॉटरी सिस्टम में उनका नाम आता है तो उनको परमिट मिलना चाहिए। आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समस्या है, आज बेरोजगारी बड़ी तादाद में फैल रही, ऐसे में परमिट जो है महाराष्ट्र ने एक अच्छा कदम उठाया है सरकार ने महाराष्ट्र में कि लॉटरी सिस्टम से परमिट निकालने की घोषणा की गई और लॉटरी सिस्टम से परमिट निकला भी। लेकिन अब जिस तरह से रिक्शा चालकों का आरोप है, रिक्शा चालकों का कहना है कि लॉटरी सिस्टम में निकलने के बावजूद भी उनसे इस तरह से आरटीओ सवाल पूछता है जिसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि रिक्शा जो ये परमिट है, जिससे महाराष्ट्र में हमेशा जो मराठी
मराठी तो चलो ठीक है, मराठी थोड़ा सा सब लोग समझते हैं और बोलते भी हैं, समझते भी हैं। वहाँ तक उनके मार्ग तक, जहाँ तक उनके स्थायी स्थान तक पहुँचाते भी हैं ये लोग। तो ये जो परमिट है, जिसका लॉटरी भी सिस्टम में आया है, जिसका वेटिंग में भी आया है, सबको देना चाहिए। उससे उन लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, अपने बच्चों लोगों का पालन पोषण का है। उससे अपना कम से कम कमा करके अपने बच्चों लोगों का पालन पोषण कर सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि जो भी आया है, जिसका लॉटरी सिस्टम में वेटिंग में, सबको परमिट देना चाहिए। ऐसा नहीं है वो लोग आशा लगा के बैठे हैं कि हमारा वेटिंग में आया है, हमारा वैसा विनर में आया है। अगर वो लोग जाते समय अगर जरा सा वीक हो गया मराठी समझने में, बोलने में, तो उनका आशा टूट जाता है, उससे उनका दिल टूट जाता है, उनका जो महत्व है और जो उनका उत्साह है वो खत्म हो जाता है। इसके लिए सबको अनिवार्य है, जिसका आया है विनर में, वेटिंग में, सबको देना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर से बात करें, मराठी भाषा का अनिवार्य होना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अब प्रस्ताव पारित किया है, और पहले से ही प्रस्ताव था मराठी भाषा का आना, लेकिन बेसिक था, लेकिन जिस तरीके से अब परमिट को लेकर अनिवार्य किया गया है, उससे कहीं ना कहीं अब रिक्शा चालक जो है परेशान है। आपसे एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि ये पहले से ही प्रपत्र में था, ये पहले से ही था, लेकिन अब पूरी तरीके से अनिवार्य किया गया। पहले अगर हम फीस की बात करें, परमिट को लेकर कितनी फीस देनी पड़ती थी, अब कितनी देनी पड़ रही है? देखिए, जो सबसे पहले परमिट इशू किया गया उसके लिए केवल 50 रुपये फीस थी, जो 94 और 97 में था। उसके बाद 2013 में इनका लॉटरी सिस्टम हुआ, जो परमिट दिया गया उसके लिए मात्र 200 रुपये फीस थी। अभी अंतराल में प्रेजेंट में इनका फीस 16,000 रुपये है। तो इतना अचानक इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, जो एक रिक्शा चालक के लिए इतना ज़्यादा रकम देना भाई समस्या है। वो गरीब हैं और कहाँ से व्यवस्था करके देते हैं, तो उनको ही मालूम पड़ेगा। भाई आप क्या कहना चाहोगे? सर, रिक्शा चालक जो है 16,000 फीस कहाँ से जमा करेंगे, और दलाली बंद करना ये अनिवार्य है। और मातृभाषा हिंदी है, हमारे यहाँ की मातृभाषा हिंदी है, और जो है मराठी अनिवार्य नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। तिवारी जी, जिस तरीके से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान हैं, ऐसे में अब मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में सभी प्रांत के लोग आते हैं, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो मुसीबत है, जो लोगों के लिए समस्या बन चुका है, मराठी आना, मराठी अनिवार्य होना, वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का यहाँ पर कानून मान्यता प्राप्त है, और मराठी आना अनिवार्य इसलिए है कि जो संक्षिप्त हो, जो काम चलाऊ हो। सरकार को पहले विरोध हुआ था, सरकार ने कहा कि भाई मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जटिल है। इसको सरल और सुगम बनाया जाए, एक परिपत्रक सरकार स्वयं बना देवे कि उनको क्या प्रश्न पूछना है, और उसका मराठी में चर्चा करा लेवे, तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो परमिट किसको मिलता है, 15 वर्ष का जो मुंबई का और महाराष्ट्र का रहवासी है, उसी की पात्रता दी जाती है। तो निश्चित तौर से हर रिक्शा चालक जो मुंबई में 15 साल से रह रहा है, उसको औपचारिक मराठा जो काम चलाऊ है उनको आता है। तो आज जिस प्रकार से आरटीओ में जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, अभी आपके सामने अपवाद ढेर सारे आने शुरू हो गए हैं कि जिस प्रकार से स्वयं मराठी भाषी महाराष्ट्र का मूल नागरिक मराठी नहीं बोल पा रहा है, वो अपात्र ठहराया जा रहा है। इससे ये विदित होता है कि निश्चित तौर से मराठी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जटिल है, उसको सरल और सुगम बनावे, और निश्चित तौर से जो लोग पास हुए हैं, अगर सरकार शासन ने, आरटीओ ने अपनी उनकी मानसिकता जिस प्रकार की है उसको बदलते हुए निश्चित तौर से उनको, जिनका विंग हुआ है, उनको परमिट देवे, और एक परिपत्रक जारी कर ले में कि क्या प्रश्न पूछना है, कौन कौन से वाहन संबंधित प्रश्न है, सड़कें जैसे संबंधित हैं, एरिया का संबंधित है, ये रिक्शा चालक को आना जरूरी है। इसलिए शासन से निवेदन है कि मराठी जो प्रश्न है उसको सरल और सुगम बनाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो जो आज परमिट को लेकर जिस तरह से समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक बार हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, मुझे आना जरूरी है। नागपुर के खंडपीठ ने इस तरह का आदेश भी दिया था कि मराठी भाषा को अनिवार्य न किया जाए, इसका सरलीकरण होना चाहिए।
थोड़ी बहुत आती है तो काम अपना निकल जाता है, क्योंकि हम लोग जबकि हम अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे रिक्शा चालक अन्य प्रदेशों से जो लगातार संपर्क रखते हैं, तो इस स्थिति में भाषा का मतलब भाषा को न थोपा जाए, भाषा को नहीं। आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं सर कि मतलब किसी से 20,000 रुपये लिया जाता है परमिट के लिए, किसी से का हुआ 18,000 रुपये लिया जाता है। माई बाप हम यही जानते हैं कि अगर परमिट किसी गरीब आदमियों के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए मिल रहा है तो नियम के अनुसार से किसी आम आदमी या गरीब आदमी को मिलना चाहिए, ना कि कोई बड़ा आदमी हो तो 25,000 हमने परमिट दे दिया तो हमें मिल ले। और कोई गरीब आदमी है सर का 25,000 नहीं दे पा रहा तो उसको परमिट नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ धांधली चल रही है। किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 35,000 लिया जा रहा है सर, और किसी से 17,000 में काम कर रहे हैं कि मतलब जो जिसका आदमी है जैसा है मतलब उनका वैसा हेल्प कर रहे हैं। हम माई बाप यही दुआ करते हैं कि अगर परमिट बनाए हैं सरकार, अगर गरीब आदमी को ऑटो रिक्शा दे रहे हैं या परमिट दे रहे हैं, हम यही करेंगे कि गरीब आदमी को मिलना चाहिए माई बाप, क्योंकि उस लायक हैं और गरीब ही आदमी जिए खाएंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से सबसे पहले तो जब सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है, परमिट शुरू की है, तो उसको पूरे आगे तक ले जाने का भी काम होना चाहिए। जिस तरीके से आरटीओ ऑफिस में इन रिक्शा चालकों से सवाल पूछा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सरलता लानी चाहिए। एक परिपत्र जारी करे तमाम टैक्सी और रिक्शा यूनियन के नाम, वो टैक्सी यूनियन जो है अपने रिक्शा चालकों, अपने जो टैक्सी चालक हैं उनको उस परिपत्र के हिसाब से तैयारी कराएं, ताकि जो है एग्जाम में वो पास हो और उनको सरलता पूर्वक परमिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।